बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामी, अस्सलाम अलैकुम। अब हम शुरू करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के यहाँ शाही महल में परवरिश पाते हुए जवानी की उम्र को पहुँच गए। उस दौरान आप अपने वालिदीन और अजीज़ व अकारब से अपने आबाओं अजदाद हज़रत इब्राहीम, इसहाक, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ सुनकर उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत व दानाई अता फरमाई और अपने नेमतों से नवाजा। आपको जवानी की उम्र में पहुँचते ही ये मालूम हो गया कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है और कप्ती कौम से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म ज़्यादती करते हुए उन्हें अपना ग़ुलाम बना रखा है। आप एक मर्तबा दोपहर के वक्त जब लोग आराम कर रहे थे, शाही महल से निकलकर शहर आए। आपने देखा कि एक इसराइली और एक कप्ती फ़िरौन की कौम का आदमी आपस में लड़ रहे हैं। इसराइली मजलूम था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी मदद के लिए पुकारा। आपने आगे बढ़कर उस जालिम कप्ती को एक गूंसा मार दिया। आपके एक ही गूंसे से उस कप्ती की मौत वाक़ा हो गई। कप्ती के मरने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पशुमान हुए और समझ गए ये शैतानी काम हो गया है और शैतान इंसान का कहला दुश्मन है। फिर आप अपनी इस गलती की इतराफ़ करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, है मेरे रब, बलशबा मैं अपने आप पर जुल्म कर बैठा हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कप्ती कत्ल हो गया तो आप उस वाक़या के बाद ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि अगर फ़िरौन को इस वाक़या का इल्म हो गया तो वो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगा। आप उसी खौफ के आलम में दूसरे दिन शहर में निकले तो देखा फिर वही इसराइली एक दूसरे कप्ती से लड़ रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उसने आपको फिर अपनी मदद के लिए पुकारा। आपने उस इसराइली से कहा कि तुम बहुत बड़ा झगड़ालू आदमी हो, तुम सबसे झगड़ते हो और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हो। फिर आपने उसी कप्ती को रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसराइली ये समझ बैठा कि शायद आप मुझे पकड़ना चाहते हैं, लिहाजा उसने अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा, है मूसा, कल भी तुम एक आदमी कप्ती को कत्ल कर चुके हो और आज मुझे कत्ल करना चाहते हो। कप्ती ये सुनकर फौरन भागा और फ़िरौन के दरबार में जाकर मुखबरी कर दी कि कल जो कत्ल हुआ है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। चुनांचे फ़िरौन ने फौरी तौर पर एक मजलिस मुनाक़द की जिसमें कप्ती के किसास के मुतालिक मशावरत की। आखिरकार ये तय पाया कि किसास के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। जिस मजलिस में फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बतौर किसास कत्ल करवाने का फ़ैसला किया, उसी मजलिस में फ़िरौन की कौम का एक ऐसा मर्दिन मोमिन भी मौजूद था जो अपने ईमान को छुपाए हुए था। मजलिस ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आपको हमदर्दाना मशवरा देते हुए कहा कि फ़िरौन के मजलिस में तुम्हारे कत्ल का फ़ैसला हो चुका है, इसलिए मेरा मुखलसाना मशवरा है कि आप फ़ौरन इस शहर से निकल कर किसी दूसरे शहर चले जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कत्ल की साजिश की इत्तला मिलते ही चुपती छिपाती मिस्र से मदीन की तरफ निकल पड़े ताकि कई फ़िरौन आपको कत्ल न करवा दे। सफ़र के दौरान आप अल्लाह ताला से ज़ालिमों के जुल्म से निजात मांगते जा रहे थे, यहाँ तक कि आप मदीन के इलाके में पहुँच गए तो आपने देखा कि एक कुएं पर लोग अपनी जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने की बजाय उन्हें दूर हटा रहे हैं। आप हमदर्दी के जज्बा से उनके पास गए और पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? तुम अपनी बकरियों को पानी पिलाने की बजाय दूर क्यों हटा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम कमज़ोर हैं और कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। हमारे वालिद बूढ़े हैं और हमारा कोई भाई भी नहीं, इसलिए हम उन लोगों के पानी पिलाने का इंतज़ार करते हैं। जब ये लोग अपनी जानवरों को पानी पिलाते हैं तो हम बचा हुआ पानी अपने बकरियों को पिलाते हैं। आपने उनसे हमदर्दी करते हुए कुएं से पानी खींचकर उनके बकरियों को पिला दिया। जब आपने उन लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाने के बाद एक सायादार जगह पर बैठकर ये दुआ मांगने लगे, रब्बी इन्नी लमा अंजलता इलाहा मिन खैरिन फ़कीरुन, है मेरे परवरदिगार, आप जो भलाई भी मुझ पर नाजिल फरमाएं मैं उसका मोहताज हूँ। और वो दोनों लड़कियाँ खिलाफ आदत अपने बकरियों को लेकर
جلدی گھر پہنچ گئے۔ حضرت شعیب نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہی ہے۔ آپ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا آپ پر امن ہو جائے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ آپ نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔